तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या होता अगर रोमन रेंस अंडरटेकर के अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ देते। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बना चुका हूँ, कुछ फैक्ट वगैरह है, तो भाई उसको आपको जरूर जानना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना। बाकी टॉपिक पे आते हैं कि भाई अगर मान लो रोमन रेंस स्ट्रीक तोड़ देते अंडरटेकर की तो क्या इम्पैक्ट पड़ता भाई। साथ ही साथ भाई नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। वैसे लगता नहीं है कि भाई ऐसे वीडियोस में कोई नया आता होगा चैनल पर लेकिन अगर कोई नया आ गया तो भाई सब्सक्राइब करो। अगर भाई पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और भाई कमेंट भी करो, अपना ओपिनियन दो, सपोर्ट करो भाई। रियल फैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई, सब्सक्राइब इफ यू लाइक। पहली चीज़ जो होती अगर रोमन रेंस स्ट्रीक को तोड़ते तो वो ये कि रेसलमैनिया 30 में भाई अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर को हरा देते, और ब्रॉक लेसनर को उसके बाद जो मेगा पुश मिला था वो शायद आपको देखने को नहीं मिलता। ब्रॉक लेसनर इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते जितने बड़े सुपरस्टार आज वो हैं। इस स्टोरी में भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो भाई अंडरटेकर से हार जाते रेसलमैनिया 30 में। साथ ही साथ उसके बाद वो जॉन सीना को हरा देते किसी भी तरीके से, चीटिंग वीटिंग करके। समर स्लैम में वो चैंपियन बन जाते, और ब्रॉक लेसनर उतने ताकतवर नहीं होते जितने वो ताकतवर हमें देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वो इस स्टोरी में थोड़े कमज़ोर दिखते क्योंकि वो अंडरटेकर को नहीं हरा पाए थे, तो उससे काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और फिर उसके बाद रेसलमैनिया 31 में वो रोमन रेंस से हार जाते, और रोमन रेंस वहाँ पे चैंपियन बन जाते। और रोमन रेंस चैंपियन क्यों बनते हैं, रोमन रेंस क्यों हराते ब्रॉक लेसनर को? क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं कि 2 साल बाद रेसलमैनिया 33 में अंडरटेकर की स्ट्रीक रोमन रेंस तोड़ेंगे, तो उसके लिए पुश तो करना पड़ेगा ना। हालांकि इस वजह से रोमन रेंस को रेसलमैनिया 31 में भी बहुत तगड़ा बू मिलता। पर लेकिन भाई आप लोग जानते हो कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो भाई रोमन रेंस को, जो बेबी फेस वाले रोमन रेंस थे, उनको ऐसे दिखा देती कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है। तो वहाँ पर उसी मोमेंट पर सेथ रॉलिंस आते, वो कैश इन कर देते, और भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते। रोमन रेंस वहाँ पे अपनी चैंपियनशिप हार जाते, और जैसे कि रियल लाइफ में हमें देखने को मिला है कि सेथ रॉलिंस चैंपियन थे और रोमन रेंस स्ट्रगल कर रहे थे चैंपियन बनने के लिए। तो 2015 और 2016 की जो बुकिंग थी रियल लाइफ में, वैसे ही कुछ सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस इस स्टोरी में भी आपको देखने को मिलेंगे। और अंडरटेकर की बात करें तो रेसलमैनिया 30 में वो ब्रॉक लेसनर को हराते, रेसलमैनिया 31 में वो वापस आते स्टिंग के लिए। स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर होता, ब्रे वाइट वर्सेस अंडरटेकर क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रे वाइट नए सुपरस्टार है, और आप लोग अंडरटेकर की स्ट्रीक उठा के देखो तो उसमें जितने अपोनेंट्स रहे वो लेजेंड सुपरस्टार ज्यादा रहे हैं। आप लोग खुद इमेजिन करो अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग। भाई अंडरटेकर की 22-0 की स्ट्रीक अभी अलाइव है, और स्टिंग का भाई डेब्यू मैच है, तो भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा, काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैच होता। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा मैच होता, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी मैच को कराता। और रेसलमैनिया 32 में हेल इन अ सेल अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना का मैच होता, जो मैच रेसलमैनिया 34 में हुआ था। बहुत ही छोटा मैच था, उस टाइम अंडरटेकर की हेल्थ सही भी नहीं थी। इस मैच को कराया जाता भाई रेसलमैनिया 32 में, क्योंकि भाई और कोई लेजेंड बचा नहीं था। और जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर का मैच होता, जहां पर जॉन सीना ऑलमोस्ट हराने वाले थे अंडरटेकर को, पर लेकिन अंडरटेकर हरा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर ये मैच रेसलमैनिया 32 में होता तो उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर प्लान कर रहा होता कि जॉन सीना हराए अंडरटेकर को, पर लेकिन यहाँ पे जो जॉन सीना है वो मना कर देते। वो कहते हैं कि भाई अंडरटेकर को जीतना चाहिए, साथ ही साथ उनके हॉलीवुड प्लान भी होते, तो इसीलिए भाई वो मतलब हार जाते अंडरटेकर से। और उस टाइम पे अंडरटेकर की स्ट्रीक हो जाती भाई 24-0। और अब आ चुका है भाई 2017। डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है कि भाई रोमन रेंस हराए अंडरटेकर को रेसलमैनिया 33 में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये भी पता है कि भाई अगर रोमन रेंस हराते हैं अंडरटेकर को तो रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा बू मिलेगा, क्योंकि भाई रोमन रेंस को बू मिल रहा है 2015 से। पर लेकिन वहीं रोमन रेंस को भाई उनको टॉप स्टार भी दिखाना था, रोमन रेंस को उनको ड्रॉ भी बनाना था। उनको पता था कि अंडरटेकर को हराने के बाद रोमन रेंस ऑटोमेटिकली भाई ड्रॉ बन जाएंगे। और अगर 2017-18 में आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत डीप में फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को चीयर दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। तो इसका मतलब ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि अंडरटेकर को बू मिले, वो पूरी कोशिश में रहेगी कि अंडरटेकर को किसी भी तरीके से बू मिल जाए और रोमन रेंस को चीयर मिल जाए। अब आपको ये बहुत ही बचपना लग रहा होगा, कर रहा होगा कि क्या करन भाई कुछ भी बोल रहा हो, पर लेकिन हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर देता, उनका कोई भरोसा नहीं। और अंडरटेकर को हेट दिलाने के लिए अंडरटेकर वर्सेस केविन ओवेंस का मैच होता रॉयल लंबल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। जैसा कि भाई गोल्डबर्ग ने हराया था केविन ओवेंस को, पर यहाँ पर भाई अंडरटेकर हराते केविन ओवेंस को, उनको यूनिवर्सल चैंपियन बनाया जाता, ताकि भाई फैंस भाई अंडरटेकर को हेट कर सके, बू कर सके। जो ट्विटर पे फैंस है वो इस चीज़ से नाराज़ हो जाएं कि भाई अंडरटेकर को चैंपियन क्यों बनाया गया इस एज में। और जैसा कि भाई वो रॉयल रंबल था, तो भाई जो फैंस थे वो चाहते थे कि भाई डीमन किंग उस मैच को जीते। हालांकि डीमन किंग उस टाइम इंजर्ड चल रहे थे, पर लेकिन फैंस चाहते थे कि डीमन किंग भाई रॉयल रंबल जीते और वो यूनिवर्सल चैंपियन बने। तो भाई उस टाइम पे अब समझ जाओ आप, अंडरटेकर यूनिवर्सल चैंपियन है भाई, उन्होंने केविन ओवेंस को हराया है, तो फैंस भाई अंडरटेकर वर्सेस डीमन किंग का मैच जरूर चाहता रेसलमेनिया में। और इधर भाई यार रोमन रेंस जो है
है वो रॉयल रंबल जीत जाते तो रोमन को और भी तगड़ा वो मिलता। और वही देखने को मिलता है, रोमन रेंस जो होते हैं वो रॉयल रंबल जीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेट मिलता है रोमन रेंस को, पर लेकिन फिर भी WWE भाई पूरा प्लान कर बैठा था कि रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर का मैच कराना है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप और वहाँ पर रोमन रेंस को जिताना है। और ऐसे रूमर सुनने के बाद भाई WWE फैंस और भी ज़्यादा हेट कर रहा था रोमन रेंस के लिए। रेसलमैनिया 33 में मैच होता है, अंडरटेकर को बहुत ज़्यादा चीयर मिल रहा था, रोमन रेंस को बू मिल रहा था और वहाँ पर रोमन रेंस हरा देते हैं अंडरटेकर को और फिर उसके बाद और भी तगड़ा बू मिल रहा था, जैसा कि आपको रियल लाइफ में बू देखने को मिला था रोमन रेंस के लिए, उसका डबल बू मिलता है रोमन रेंस को। रॉ आफ्टर मैनिया में रोमन रेंस आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बू मिल रहा था, पर लेकिन वहाँ पर एक सेंटेंस वो बोलते हैं जिसको सुनकर भाई फैंस भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी हिट देखने के बाद WWE के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं, उनको भाई रोमन रेंस को हील बनाना पड़ता और अगर वो हील नहीं बनाते, वो बेबी फेस ही रखते रोमन रेंस को, तो भाई रोमन रेंस के हॉल ऑफ फेम तक उनको भाई बू मिलता। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम भी हील बना देते रोमन रेंस को तो वो भी कहीं ना कहीं वर्क नहीं करता, पर लेकिन धीरे धीरे करके अगर ये जो ट्राइबल चीफ है अगर उस टाइम हमें देखने को मिलता तो धीरे धीरे करके भाई जो फैंस होते वो एक्नॉलेज कर देते भाई रोमन रेंस को। तो भाई ये तो था पूरा इमेजिनरी टाइमलाइन, पर लेकिन भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता, रोमन रेंस और भी ज़्यादा बड़े वाले ड्रॉ बनते, रोमन रेंस बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते, भाई अटेंशन मिलता, क्योंकि भाई कोई भी कैजुअल बंदा होता अगर वो अंडरटेकर का नाम सुनता तो वो तुरंत बोलता कि अरे अंडरटेकर को तो वो रोमन रेंस हराया था ना, वो ऐसे कुछ बोलता। तो इससे समझ में आता है कि रोमन रेंस बहुत ज़्यादा बड़े वाले ड्रॉ बन जाते, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाते और ब्रॉक लेसनर इतने बड़े सुपरस्टार नहीं होते जितने बड़े सुपरस्टार आज वो है। और रोमन रेंस अगर अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ते और उसके बाद भी अगर वो फेस रह जाते, बेबी फेस रह जाते, तो वो में भी सबसे बेकार बेबी फेस होते, उनको भाई क्राउड, जो कि बहुत ही बेकार बात है WWE के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो परफेक्ट बंदे हैं जिन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा। ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराया, भाई ब्रॉक लेसनर को बड़ा सुपरस्टार माना गया। उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर भाई जो थे वो रोमन रेंस से हारे, तो भाई रोमन रेंस को बड़ा सुपरस्टार माना गया, क्योंकि भाई रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया जो कि भाई अंडरटेकर को हराया था, तो मतलब रोमन रेंस तगड़ा है भाई। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया, तो भाई फैंस माने कि भाई सेथ रॉलिंस भी बड़े सुपरस्टार है। और फिर ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराया, तो ही भाई ड्रू मैकिंटायर को माना गया कि भाई ड्रू मैकिंटायर भी बड़े सुपरस्टार है। नहीं तो भाई ब्रॉक लेसनर अगर अंडरटेकर को नहीं हरा पाते तो लोग ब्रॉक लेसनर को इतना सीरियसली नहीं लेते, और अगर ब्रॉक लेसनर को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते तो लोग रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर को भी लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। वैसे एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो सब सही हुआ, ब्रॉक लेसनर भाई अंडरटेकर को हराया वो बेस्ट डिसीजन था, और जो रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया था वो भी कहीं ना कहीं सही डिसीजन था, क्योंकि भाई उसी की वजह से रोमन रेंस ड्रॉ बन पाए, उसी की वजह से भाई रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा हेट मिला, और वो इतना हेट मिला कि भाई 2020 में WWE को फाइनली रोमन रेंस को हील बनाना पड़ा, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया डिसीजन था WWE का। तो अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने के लिए ब्रॉक लेसनर परफेक्ट बंदे थे। आपको क्या लगता है कि वो परफेक्ट बंदा कौन था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और डिस्क्रिप्शन में वो जो 3 लिंक है उसमें से भाई तीनों देखेगा, तीनों वीडियो को देखेगा। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।